दोस्तों मैथ ऑनर्स के पेपर 4 के ग्रुप ए में आपको पढ़ना है वेक्टर। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर्स में इसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 4 वेक्टर्स। ठीक है, तो 3 एंड 4 वेक्टर्स का हम लोग प्रोडक्ट इसमें सीखने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में, इस वीडियो में, इसी चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पर्टिकुलर एक टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन ये है कि इस तीनों को इक्वल दिखाना होता है। ये तीनों क्या है हम अभी आप डिस्कस करके बताएंगे। उसके बाद इसके इक्वल इसको दिखाना होता है ये, और उसके बाद ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, उसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसके बारे में पूछा जाता है। ये इस टॉपिक से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इस तीनों क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब करेंगे, तीनों क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बताएंगे, इसका जो प्रूफ है वो बताएंगे, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताएंगे। बने रहिए। और ये जो पर्टिकुलर चैप्टर 1 है, ये जो पहला चैप्टर है वेक्टर का, एक्चुअली इसमें 2-3 चैप्टर है। तो पहले चैप्टर से 10 थ्योरम मतलब है, इसमें 10 थ्योरम है, और इस 10 थ्योरम को आप कर लेते हैं तो आपका एक फुल क्वेश्चन पकड़ा जाएगा 16 मार्क्स का एग्जाम में। तो बस 10 को थ्योरम याद रखना, जिसमें 3 को यही है, ये जो लिखे हैं ये 3 को, इसी टाइप का 10 को मैंने क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर आप इसको क्वेश्चन मान रहे हैं तो क्वेश्चन समझिए, थ्योरम मान रहे हैं तो थ्योरम समझिए। तो ये 3 आज आपका कवर हो जाएगा इस 10 में। बचेगा 7, 2 से 3 वीडियो में वो भी कवर हो जाएगा, यानी 4 को वीडियो आप देखिएगा, आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, 16 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मिस मत करिएगा। और ये वेक्टर चैप्टर बहुत ही ईजी है, इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि इसमें स्केलर लगा है, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर होगा। ट्रिपल मतलब इसमें 3 को वेक्टर का बात किया जा रहा है, और प्रोडक्ट मतलब ये वेक्टर के प्रोडक्ट को बता रहा है। ठीक है, वेक्टर तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अब इसमें स्केलर का मतलब है कि जो रिजल्ट हम लोग का आने वाला है वो स्केलर है। ट्रिपल का मतलब इसमें हम लोग 3 वेक्टर का क्या पढ़ने वाले, प्रोडक्ट पढ़ने वाले। ठीक है, तो 3 वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे होगा, देखिए। अब 3 वेक्टर है तो हम चलिए लिख लेते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। 3 को ऐसे वेक्टर लिख लेते हैं। तो अब इसको प्रोडक्ट करने के लिए, अब चूंकि यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट रूल काम नहीं करता, यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है और क्रॉस प्रोडक्ट होता है। वेक्टर में 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब इस तीनों को हम लोगों को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, तीनों को गुना करना है। तो कैसे करेंगे, अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ऐसे दोनों के बीच में डॉट लगा देंगे। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो दोनों के बीच में क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पे है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या है, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, ऐसे होता है। यहाँ पे इस क्रॉस को हम लोग मिटा देते हैं और इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं और इस बीच में डॉट लगा देते हैं। ठीक है, यानी लास्ट 2 वाले का क्रॉस करते हैं, जितना आता है उससे पहले वाले का डॉट करते हैं, और जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है, वो स्केलर आता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं स्केलर और ट्रिपल, यानी 3 वेक्टर का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसी को हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। अब क्यों इसका वैल्यू स्केलर आता है ये भी समझ लेते हैं। अब ये डॉट प्रोडक्ट, ए के बाद डॉट प्रोडक्ट है, और बी क्रॉस सी जो है ना, किसी भी 2 वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना तो वो एक वेक्टर ही आता है। तो मान लेते हैं कि कोई डी आ जाएगा इसके जगह पे। तो अब इस दोनों का जब डॉट करते हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो वो स्केलर क्वांटिटी आता है। आप पढ़े हुए भी हैं कि स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो अब जो इसका वैल्यू आता है वो स्केलर आता है। ठीक है, इसीलिए जो इसका फाइनल आंसर आता है वो स्केलर आता है, इसलिए हम लोग इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली इसको कहते हैं। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी को ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इस भारी भरकम वैल्यू को आसान भाषा में लिखने के लिए, इसी को इक्वल टू में हम लोग लिख देते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। इसमें ये बिग वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, अब इसमें कहीं भी डॉट क्रॉस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये है, इसी के इक्वल में, इसी को सिंबॉलिक रूप से रिप्रेजेंट करने के लिए वैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ कहीं भी ऐसा वेक्टर में अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि
दूसरा वाले का तीसरा वाले के साथ क्रॉस, और जितना आता है उसका पहले वाले के साथ डॉट। यही मीनिंग होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 वेक्टर है, तो हम ऐसे लिखे हैं, तो हम इसको इंटरचेंज भी तो कर सकते थे। पहले बी वाले को लिखते हैं, फिर सी वाले को लिखते हैं, और फिर ए वाले को लिखते हैं। तो क्या मीनिंग बदल जाएगा? मीनिंग बदल जाएगा, लेकिन वैल्यू सेम ही आएगा। इसीलिए ये एक थ्योरम बना हुआ है जिसमें हम लोग को प्रूफ करना होता है कि ये तीनों बराबर है। अब देखिए ये लिखा हुआ है ए बी सी, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है बी डॉट ए क्रॉस सॉरी सी क्रॉस ए, ठीक है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है सी डॉट ए क्रॉस बी। अब देखने में सब लग रहा है अलग अलग है कि मीनिंग चेंज हो जा रहा है। यहाँ बी क्रॉस सी है, यहाँ सी क्रॉस ए है, यहाँ ए क्रॉस बी है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग, सब दिखने में अलग अलग लग रहा है। लेकिन जो फाइनल इसका वैल्यू आता है, जो स्केलर क्वांटिटी होता है, वो सबका इक्वल ही आता है, ठीक है। इसीलिए इसको इक्वल दिखाने के लिए थ्योरम बना हुआ है, जिसके मदद से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि इक्वल क्यों होता है, कैसे होता है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा, प्रूफ डेट, और ये एबीसी, ये बीसीए और ये सीएबी दे देगा ऐसे करके, ठीक है। तो इसको हम लोग को प्रूफ करके दिखा देना है कि इक्वल होता है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? अब यहाँ पे तो एबीसी 3 को वेक्टर है, वहीं घूम रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर में मान लेते हैं इसको, सॉल्यूशन में लेट एज्यूम कर लेते हैं कि a इज इक्वल टू, ठीक है, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप है। अभी वेक्टर है तो वेक्टर में ना मानेंगे। अब किसी को डाउट हो सकता है कि a1 आई कैप जे कैप क्या है मान रहे हैं, अरे भाई सिंपल बात है, ये वेक्टर है तो इसको वेक्टर में मानेंगे, ठीक है। और b वेक्टर इज इक्वल टू b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ठीक है। एंड c वेक्टर इज इक्वल टू c1 आई कैप प्लस c2 जे कैप प्लस c3 के कैप, ओके। तो ये तीनों वेक्टर को हम लोग एक ये मान लिए हैं कि सबके इक्वल इतना है। अब हम लोग को ये प्रूफ करके दिखा देना है, ठीक है। तो अब कैसे प्रूफ करेंगे? अब इसका मतलब क्या होता है? ये जो लिखे हैं ए बी सी ब्रैकेट के अंदर, इसका तो मतलब ये होता है ना कि a डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। और फिर जब इसका मतलब निकालेंगे तो ये होगा b डॉट सी क्रॉस ए आएगा। फिर जब इसका मतलब निकालेंगे तो c डॉट ए क्रॉस बी आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले b क्रॉस सी, सी क्रॉस ए और a क्रॉस बी निकाल लेते हैं, क्योंकि आगे u जाने वाला है तो हम लोग को काम में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इस तीनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले a क्रॉस बी निकालते हैं, चाहे b क्रॉस सी ही पहले निकाल लेते हैं, b क्रॉस सी। तो b क्रॉस सी निकालने के लिए b का वैल्यू रखेंगे, b का वैल्यू है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ठीक है। क्रॉस है तो क्रॉस, अब ये c का वैल्यू रखेंगे तो c1 आई कैप प्लस c2 जे कैप प्लस c3 के कैप। तुम हट जाओ, ओके, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व होता है आपको पता होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट को लेते हैं, और यहाँ पे i, यहाँ पे j और यहाँ पे k रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस b वेक्टर का ये कोफिशिएंट रखेंगे b1 b2 b3, यहाँ पे हो जाएगा c1 c2 c3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो किसका वैल्यू आएगा? b क्रॉस सी का वैल्यू आएगा, ओके। तो हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो i और इसको लिखेंगे, देखिए bc ऐसे लिखते हैं, bc
माइनस सी बी, सॉरी बी सी माइनस बी सी ही लिखेंगे, ठीक है। और देखिए पेयर कैसे बनता है, देखिए B2C3 है ना, तो B2C3 यानी 23 है ना, तो इधर आके 32 हो जाएगा, ठीक है, माइनस जे, ठीक है। इसमें भी बनेगा BC माइनस BC प्लस के, इसमें भी बनेगा BC माइनस BC, ठीक है। देखिए ये 23 32 है, तो नेक्स्ट वाला जो आएगा वो 13 31 आएगा, ठीक है, 13 31, और जो इसके नेक्स्ट वाला आएगा वो 21 12, 21 12, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू आया है ये B क्रॉस C का वैल्यू आया है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग को C क्रॉस A और A क्रॉस B का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करना है, C क्रॉस A का वैल्यू निकालना है और उसके बाद A क्रॉस B का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो C क्रॉस A में क्या डिटर्मिनेंट के अंदर आएगा, तो C क्रॉस A में देखिए सबसे पहले तो I J K हो जाता है, ठीक है। उसके बाद C का C1 C2 और C3, A का A1 A2 और A3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका I J और K हो जाएगा, और फिर A का हो जाएगा A1 A2 A3 और B का B1 B2 B3। अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो C क्रॉस A का वैल्यू निकलेगा, और इसको सोल्व करेंगे तो A क्रॉस B का वैल्यू निकलेगा। तो जैसे इसको सोल्व किए वैसे ही इसको कर लेंगे। तो फिलहाल बोर्ड पे जगह कम है, हम ऐसा करते हैं कि इस पूरे को मिटा करके A क्रॉस B B क्रॉस C और C क्रॉस A का वैल्यू हम कैलकुलेट करके लिख देते हैं। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम यहाँ पे फाइनल वैल्यू लिख देते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए B क्रॉस C का वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है वही है ना, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं I इंटू BC माइनस BC, ऐसे था, लिख लेते हैं BC माइनस BC और माइनस J इंटू BC माइनस BC फिर माइनस K इंटू BC माइनस BC, ऐसे वैल्यू था। और यहाँ पे था 23 32, ठीक है, और उसके बाद 13 31, ठीक है, और यहाँ पे होता है आपका 21 12, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो ऐसे ही C क्रॉस A का भी वैल्यू होगा। तो C क्रॉस A आपका क्या होगा, तो I इंटू, और इसमें होगा CA, चाहे आप इसमें AC भी लिख सकते हैं, AC ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, AC माइनस AC, ठीक है, माइनस J इंटू AC माइनस AC और माइनस K इंटू AC माइनस AC, ओके। अब ऐसे ही इसमें होगा 23 32 13 31 और ये हो जाएगा 21 12, ठीक है। तो ये CA का वैल्यू आ गया, C क्रॉस A का वैल्यू आ गया। अब हम लोग A क्रॉस B निकालते हैं। तो A क्रॉस B का जो वैल्यू होगा वो ध्यान से देखिएगा, I इंटू, और इसमें जो होगा वो AB होगा माइनस AB, ठीक है, माइनस J इंटू फिर AB माइनस AB और माइनस K, सॉरी प्लस K इंटू AB माइनस AB, ओके। फिर वैसे ही इसमें भी 23 32 और ये हो जाएगा 13 31 और ये हो जाएगा 21 12, ठीक है। तो ये A क्रॉस B B क्रॉस C और C क्रॉस A का वैल्यू तीनों का रेडी है। अब हम लोग आते हैं मेन चीज पे। मेन चीज क्या है, तो नाउ ABC का जो ट्रिपल प्रोडक्ट है ये निकालते हैं, ठीक है। तो इसका निकालेंगे तो इसका कैसे निकलेगा, A डॉट B क्रॉस C, ठीक है।
तो ए का वैल्यू रखेंगे और बी क्रॉस सी का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या था, याद करिए, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप और डॉट प्रोडक्ट करना है किससे, बी क्रॉस सी से। अब देखिए बी क्रॉस सी का वैल्यू क्या है, इधर का चीज मिटाते हैं हम, ठीक है। अब देखिए बी क्रॉस सी का वैल्यू सबसे ऊपर में ही है, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो एक बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, मिडिल ले लेते हैं, ठीक है। तो आई इंटू बी सी माइनस बी सी माइनस जे इंटू बी सी माइनस बी सी और प्लस के इंटू बी सी माइनस बी सी, ठीक है। और यहाँ क्या है 23 32 और उसके बाद है 13 31 और उसके बाद है 21 12, ठीक है। तो ये बी सी का वैल्यू है, बी क्रॉस सी का वैल्यू है, सॉरी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो फाइनल जो है वो ए बी सी के ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो अब चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो आई से आई खत्म हो जाएगा और A1 इंटू इतना हो जाएगा, ठीक है। तो A1 इंटू B2C3 माइनस B3C2, ठीक है। वैसे ही प्लस ये हो जाएगा A2 इंटू B1C3 और माइनस B3C1, ठीक है। और उसके बाद प्लस वैसे ही हो जाएगा A3 इंटू B2C1 माइनस B1C2, ठीक है। अब उसके बाद फाइनल इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा A1 B2C3 माइनस फिर ये हो जाएगा A1 B3C2, ठीक है। और उसके बाद प्लस फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A2 B1C3 और फिर माइनस A2 B3C1 और प्लस A3 B2C1 और माइनस A3 B1C2, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेंगे इसको इक्वेशन 1, ये नीचे वाला दिख रहा है ना, दिख रहा होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो ये तो अभी एबीसी का वैल्यू निकाले ना, एबीसी का ट्रिपल प्रोडक्ट निकाले हैं। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे बीसीए का ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो बीसीए का कैसे निकलेगा, सॉरी यहाँ बिग ब्रैकेट होगा, बीसीए का ट्रिपल प्रोडक्ट निकलेगा बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सी क्रॉस ए का वैल्यू रखना है और बी का वैल्यू रखना है। तो बी का वैल्यू आपको पता है B1 आई कैप B2 जे कैप और B3 के कैप, और सी क्रॉस ए का वैल्यू यहाँ से ये रखना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर एक इक्वेशन जो आएगा उसको एक इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद फिर सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर सी ए बी, ए बी सी बी सी ए और सी ए बी। अब इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका कैसे निकलेगा, तो सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब सी वेक्टर का तो वैल्यू आपको पता है C1 आई कैप C2 जे कैप C3 के कैप, उसके बाद ए क्रॉस बी का वैल्यू यहाँ से रख लेंगे, ठीक है। और फिर इसको ऐसे ही सोल्व करेंगे, जो आएगा उसको तीसरा इक्वेशन मानेंगे और तीनों इक्वेशन से जब आप देखेंगे तो सबका वैल्यू इतना ही आएगा और सबका वैल्यू इक्वल आएगा, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा और यही चीज हम लोग को प्रूफ करना है, तो हो जाएगा। इसके आगे आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है पीटी मतलब प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 2 इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। इस बात को हम लोग को प्रूफ कर देना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ए बराबर फिर वही A1 A2 A3 IJ के कैप मान लेंगे, फिर बी बराबर वैसे ही, सी बराबर वैसे ही। तो वो प्रोसेस बहुत ही लेंदी हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, उसको जनरल फॉर्म में हम लोग को प्रूफ करके दिखाना पड़ रहा था, इसलिए किए थे। लेकिन इसको हम लोग कुछ लॉजिक से हम लोग प्रूफ कर लेंगे, ठीक है, और जो कि बहुत ही ईजी होने वाला है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बने रहिए ध्यान से। तो इसका सॉल्यूशन में
तो हम लोग क्या करते हैं, LHS को लेते हैं, ठीक है, नीचे लिखा था नहीं, LHS इज इक्वल टू, यही ना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, उसके बाद सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है, यही हम लोग का LHS है। इसको सोल्व करके इतना ला देना है, जो कि बहुत ही ईजी है। देखिए क्या करेंगे, अब चूंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पहले वाला उसके बाद पहले वाला के साथ इसका डॉट होता है किसका, तो दूसरे और तीसरे के क्रॉस प्रोडक्ट का। तो दूसरा लेते हैं, फिर तीसरे के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, ठीक है। देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर ऐसे दिया हुआ है ABC, तो इसका मतलब होता है A डॉट B क्रॉस C, ठीक है। तो वही चीज तो यहाँ भी है, बस यहाँ दो को दिया हुआ है, A प्लस B है, यहाँ B प्लस C है, यहाँ C प्लस C है। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले वाले को एज इट इज सेम रखना है, अब बीच में डॉट प्रोडक्ट करना है। तो हम भी तो वही किए हैं, पहले वाले को एज इट इज सेम रखे हैं, अब बीच में डॉट प्रोडक्ट किए हैं, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, तो दूसरे वाला का क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तीसरे वाले से। तो हम भी तो वही किए हैं, दूसरे वाले का क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं तीसरे वाले से। तो ये हम लोग इसको ओपन किए हैं, ये बिग ब्रैकेट हटाने का मतलब ये होता है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को सॉल्व करते हैं। तो ये एक वेक्टर प्लस बी वेक्टर को एज इट इज सेम रहने देते हैं, ठीक है। और इसको ध्यान से देखिएगा, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, बी को यहाँ से लेंगे और ये सी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर हो जाएगा, और फिर प्लस हम बीच में देंगे और उसके बाद सी वेक्टर को लेंगे और ये फिर सी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम ले लिए, क्योंकि वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। इसको एज इट इज अभी रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा बी क्रॉस सी, ठीक है। अब प्लस ये हो जाएगा बी क्रॉस ए, ठीक है। अब प्लस ये हो जाएगा सी क्रॉस सी, सी क्रॉस सी है, ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा सी क्रॉस ए, ब्रैकेट हो जाएगा बंद। तो यही चीज आने वाला है। अब एक वॉलंटियर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सी क्रॉस सी ही आ गया, तो सी क्रॉस सी तो ये जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे ये चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये केवल जीरो नहीं, जीरो वेक्टर होगा, लेकिन फाइनली उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको हम लोग हटा सकते हैं तो इसके जगह पे जीरो रख देंगे, ठीक है। तो क्या चल रहा है, LHS इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और इसका डॉट है किसके साथ है, तो बी क्रॉस सी, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, उसके बाद है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए सी क्रॉस सी तो जीरो हो जा रहा है, जीरो वेक्टर हो जा रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं, ये खत्म हो गया। उसके बाद सी क्रॉस ए है, तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। अब चलिए, अब इसके साथ इसको खोलते हैं, इस ब्रैकेट को खोलते हैं, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये पहले ए से होगा, तो ए डॉट ये पूरा ब्रैकेट बी क्रॉस सी, ठीक है, अब प्लस ये बी क्रॉस ए प्लस ये सी क्रॉस ए, ओके। और फिर होगा आपके बीच में प्लस, उसके बाद फिर बी से, ठीक है। तो बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। चलिए अब इस ब्रैकेट से इसको खोलते हैं सीधा, ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो ए का डॉट प्रोडक्ट होगा बी सी से,
बी क्रॉस सी से, ठीक है। और फिर प्लस होगा ए का डॉट प्रोडक्ट होगा बी क्रॉस ए से, ठीक है। और फिर ए का बीच में प्लस होगा, फिर ए का जो है वो डॉट प्रोडक्ट होगा सी क्रॉस ए से, ठीक है। फिर प्लस होगा, अब बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो बी क्रॉस सी से होगा, फिर प्लस बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो बी क्रॉस ए से होगा, और प्लस अब जो है फिर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो सी क्रॉस ए से होगा। तो ये सिंपल सारा बात है, इसको सॉल्व करते जाना है, ब्रैकेट को तोड़ते जाना है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन मलाई अब यहाँ है, ए डॉट बी क्रॉस, इसका मतलब क्या होता है, इसी का ना मतलब होता है ए बी सी। इसको ब्रैकेट में घेर देते हैं, बोलते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसी ब्रैकेट के अंदर का ना इसका मतलब ये होता है ना। तो बस इसके जगह पे ये रख देंगे, अब प्लस, अब फिर इसको ध्यान से देखिएगा, इसके जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर बी वेक्टर और फिर ए वेक्टर, क्योंकि इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे, इसको इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इतना ही आएगा, सही बात है। चलिए प्लस, अब इसको भी तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ए वेक्टर सी वेक्टर और फिर ए वेक्टर, अरे लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं। अच्छा उधर नहीं दिख रहा है, कहाँ तक दिख रहा है, अच्छा चलिए चल जाएगा, समझ जाइएगा उतना, ठीक है। और प्लस, अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर फिर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसको कैसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर फिर बी वेक्टर फिर ए वेक्टर, और फिर इस लास्ट वाले को हम लोग लिख सकते हैं बी वेक्टर सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है उधर नहीं दिख रहा होगा, उतना आप एडजस्ट कर लीजिएगा, समझ जाइएगा उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में हो ही गया, बस एक लाइन और बचा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर वाले को मिटा करके हम प्रूव कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस वॉलंटियर को देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इस चारों वॉलंटियर को देखिए, क्या आपको दिख रहा है कि इसमें ए रिपीट कर रहा है, देखिए ए 2 बार आ गया, इसमें देखिए ए 2 बार आ गया, इसमें देखिए बी 2 बार आ गया, इसमें भी देखिए बी 2 बार आ गया ना। अब जब रिपीट करता है ना तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में उसका वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। जैसे ये इसके अंदर रिपीट कर रहा है, ए 2 बार आ गया, इसमें भी ए 2 बार आ गया, इसमें बी 2 बार आ गया, तो इसका जब आप वैल्यू निकालिएगा ना, चूंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है तो एक स्केलर वैल्यू आता है, तो इसका वैल्यू 0 आ जाता है, जो कि ये स्केलर है, तो सबका वैल्यू इसमें 0 आ जाएगा। कौन कौन, ये चारों का वैल्यू, और ये दोनों एक रिपीटेड नहीं है, देखिए इसमें ए बी सी तीनों है, फिर इसमें बी सी है, रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। भले ही ए इसमें पहले है, इसमें ए बाद में है, इसमें सी बाद में है, इसमें सी बीच में, ऐसे करके है, लेकिन कोई भी वैल्यू, कोई भी उसमें वेक्टर रिपीट नहीं कर रहा है, ए ही 2 बार नहीं है, बी ही 2 बार नहीं है, ठीक है, अलग अलग है। तो इस दोनों का वैल्यू 0 नहीं होगा, लेकिन ये बाकी सारे का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं एलएचएस का वैल्यू हम लोग निकालते चल रहे हैं, एलएचएस निकाल रहे हैं, तो एलएचएस बराबर, तो पहले में क्या है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। अब प्लस, बाकी ये चारों क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। अब प्लस, अब देखिए ये जो है बी सी ए है, तो इसको ए बी सी लिख सकते हैं। अभी ना पिछले थ्योरम में हम लोग प्रूफ किए हैं कि ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी तीनों बराबर होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। तो क्या इसके जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, अभी पिछले थ्योरम से। तो ए बी और सी हो गया, तो अब इज इक्वल टू, है दोनों सेम सम हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और यही आरएचएस में हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था, इज इक्वल टू आरएचएस, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया।
ठीक है। तो बहुत ही ईजी है और ये थ्योरम बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं कि बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा और अच्छे से समझिएगा। कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ठीक है। वो भी बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक साल गैप करके इसको पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसको पूछने का 2-3 तरीका से ये पूछता है, बात सेम ही रहता है। देखिए कभी कभी ऐसे बोलता है राइट द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को आपको बताना है, इंटरप्रिटेशन को बताना है। या फिर ऐसे पूछता है पीटी प्रूव दैट ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ, अच्छा वॉल्यूम ऑफ 2 बार हो गया, वॉल्यूम ऑफ पार्लेलोपैड, ठीक है। अब ये पार्लेलोपैड क्या होता है, मतलब ये कहता है कि ये इसका जो वैल्यू होता है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एबीसी का, ये पार्लेलोपैड के वॉल्यूम के जो वॉल्यूम का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसकी इक्वल होता है। इसका कहने का सेंस यही है। तो पार्लेलोपैड इसको बोलते हैं, इस फिगर को बोलते हैं पी फॉर पार्लेलोपैड, आप समझ जाइएगा, ठीक है। इतना भारी भरकम हम लिखेंगे नहीं। तो ये जो है आपको घनाभ की तरह दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये घनाभ नहीं है। घनाभ का जो यहाँ पे एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। यहाँ पे घनाभ का जो फिगर होता है ऐसे होता है कुछ, ठीक है, ऐसे होता है, ये पूरा 90 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल वगैरह बनता है, लेकिन ये थोड़ा सा तिरछा है, ठीक है। तो इसको पार्लेलोपैड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है ना उसकी इक्वल इसका वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू आता है वो उसके वॉल्यूम के इक्वल आता है। इस बात को प्रूव करना है और इसी को बोलते हैं कि ये ज्योमेट्रिकली जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो पार्लेलोपैड के वॉल्यूम के को बताता है। जैसे आप 12th क्लास में पढ़े होइएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना, मान लिए कि कोई ए वेक्टर है कोई बी वेक्टर है, इसका जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ना तो ये पार्लेलोग्राम के एरिया को बताता है, सॉरी हाँ एरिया को बताता है, पार्लेलोग्राम के एरिया को बताता है। कैसे, तो अगर ए कुछ ऐसे है, ठीक है, और बी ऐसे है, ठीक है, ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। तो इस दोनों वेक्टर की मदद से ये यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये ए होगा और इसको ड्रॉ करेंगे तो ये बी होगा, ठीक है, ठीक है। तो इससे जो पार्लेलोग्राम बना ना, तो वो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू निकालते हैं वो इस पार्लेलोग्राम का एरिया बताता है, ठीक है। ये आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़े होइएगा। वैसे ही सिमिलर जब हम लोग ये चीज निकालते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी निकालते हैं तो वो इस पार्लेलोपैड के एरिया को बताता है, ठीक है। ये पार्लेलोपैड के, ये जो पार्लेलोपैड है इसके एरिया सॉरी वॉल्यूम को बताता है। ये एरिया को इसलिए नहीं बताता, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आ गया ना, इसमें 3 वेक्टर आ गया ना, इसलिए ये वॉल्यूम को बताता है। इसमें 2 वेक्टर होता है इसलिए ये एरिया को बताता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस चीज को प्रूफ करते हैं। ये तो हम समझ गए कि ये बताता है, लेकिन इस चीज का प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है, तो हम लोग प्रमाण के साथ अब बात करेंगे। इसको प्रूफ करके हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे ये जो इसका जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं वो इसके वॉल्यूम को बताता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका सिस्टमेटिक ढंग से क्या करते हैं, ये तो हम आपको फिगर पहले से ही बना दिए हैं। हम क्या करते हैं इसको प्रूफ के नजरिया से थोड़ा सा बनाते हैं इसको, कि प्रूफ अगर करना हो तो हम लोग कैसे इस बात को तथ्य के साथ रखेंगे, ये हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे पार्लेलोपैड का हम ऑलरेडी फिगर बना चुके हैं, तो इस फिगर को थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं। इसको हम एक्स एक्सिस यहाँ से मान लेते हैं, एक्स एक्सिस क्या अब जो कहिए, ठीक है। तो ऐसे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही कह लीजिए मान लेते हैं, और ये हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो है वो एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर है और ये वेक्टर है। ये जो ओरिजिन है ना वो इसको मानते हैं, यहाँ से 3 वेक्टर निकल रहा है, ठीक है, ऐसा हम मानते हैं। ये जो पहला वाला है ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है और ये है सी वेक्टर, ठीक है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल है हम इसको मानते हैं कि ये थीटा एंगल है, ठीक है।
ये वाई एक्सिस है और ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, ए वेक्टर और वाई एक्सिस के बीच का एंगल थीटा है, तो ए वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए अब ये सारा जो कोण बन रहा है सबका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं ताकि पैरेललोपैड का एक नाम हो जाए। तो ये ओ है, हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, मान ली कि इसको हम लोग पी देते हैं, इसको क्यू देते हैं, ठीक है। इसको मान ली ई दे देते हैं, इसको एफ दे देते हैं, ठीक है। जो मर्जी आप मान सकते हैं, इसको आप एस मान लीजिए, इसको टी, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको डी मान लीजिए, ठीक है। तो अच्छा, टी थोड़ा सा अजीब हो जा रहा है, या आर एक मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पैरेललोपैड का हम लोग अब नाम बोल सकते हैं, ओ डी ई एफ आर एस पी क्यू, ये सब जब हम लोग बोलेंगे तो ये एक पैरेललोपैड है। और इसमें क्या हम लोग माने हैं कि ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। अब हम लोग को एक काम करते हैं, यहाँ से एक चीज और करते हैं, यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ये 90 डिग्री तल के साथ बनाएगा और इसका नाम एम दे देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग का टारगेट क्या है, हम लोग को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो है ना वो भी के इक्वल है। और भी क्या है, वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है, इस पैरेललोपैड का वॉल्यूम है। तो पैरेललोपैड का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम किसी चीज से कैसे निकलता है, उसके एरिया में हम लोग उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम निकल जाता है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो हम लोग को इसका एरिया पहले निकालना है, उसके बाद उसमें उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका जो तल का एरिया है वही ना निकालेंगे। तब इसका तल देखिएगा ध्यान से, इसका तल कौन सा है, यही ना इसका तल है, ये इसके तल को हम हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है, ये है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं, किसका, ODEF का। ODEF का हम लोग जब एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, ODEF का जब हम लोग एरिया निकाल लेंगे और उसमें इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसीलिए यहाँ से लंब खींचे, ठीक है। इसका हाइट SM है, SM से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वॉल्यूम निकल जाएगा और वो हम लोग दिखा देंगे कि वो जो वॉल्यूम आया ना वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की इक्वल है, और हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन प्रूफ। तो ठीक है, हम लोग को जिसका एरिया निकालना है ना, जिस तल का, उसको अलग करते हैं, ठीक है। तो इस फिगर से जब आप इसको अलग करिएगा तो कुछ इसको मिटाते हैं, तो जब आप उसको अलग करिएगा ना तो ऐसे आएगा फिगर, ठीक है। यही फिगर है ना, यहाँ पे O है, यहाँ पे D है और यहाँ पे है E और यहाँ पे F है, यही इसका तल है। नीचे वाला तल को हम लोग उठा लिए हैं, ठीक है। और ये कौन सा वेक्टर, ये B वेक्टर है और ये जो है वो C वेक्टर है, देख रहे हैं आप, ये जो है वो C वेक्टर है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल है, इसका एरिया B क्रॉस C हो जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि B क्रॉस C जो है इस पैरेललोग्राम का एरिया बताएगा, ये तो पैरेललोग्राम है ना, और इसी पैरेललोग्राम से मिल करके बना है ये पैरेललोपैड, ठीक है। तो हम लोग इसका एरिया जब निकालेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी एरिया ऑफ क्या, ODEF कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका B क्रॉस C, ठीक है, B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वॉल्यूम को बता देगा। तब इसका हाइट कितना है, हाइट भी हम लोग एक जगह निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन शुरू नहीं किए, फंडामेंटल है, अभी आपको बताते हैं कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू नहीं करना है, ये तो फिगर आपको बता करके समझा रहे हैं। अब इसका हाइट भी हम लोग एक तरफ निकाल लेते हैं, SM निकालते हैं। SM कैसे निकलेगा, तो SM के लिए देखिएगा इस एंगल, ये किस ट्रेंगल में देखेंगे, इन ट्रेंगल OMS चाहे OSM, ठीक है।
OSM ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिएगा तो ये एंगल काम कर रहा है, ठीक है। ये एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा है। तो आप इसको लीजिए ना, P/H ले लीजिए। तो आप ऐसे कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है। तो P ये है और H ये है, यानी ये PSM है, ठीक है। और H ये है, तो H क्या है, A वेक्टर है। आप इसको A वेक्टर कह रहे हैं तो यहाँ तक का डिस्टेंस जरूर A होगा, तो SM/A हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, SM को H मान लेते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, इधर दिख रहा है ना SM, हाँ, साइन 90 माइनस थीटा, इसको कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा, SM को हम H माने और ये बाई में A हो जाएगा। तो यहाँ से आप H का जो वैल्यू है वो निकल कर आया A कॉस थीटा, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अब हम लोग इसका जो प्रूफ है वो शुरू कहाँ से करेंगे, ये तो क्वेश्चन का पार्ट है, ये फिगर है, लेकिन इस फिगर के ऊपर भी हम लोग कुछ लिखेंगे। फिगर के ऊपर वो ये चीज लिखेंगे कि ये जो फिगर हम लोग कंस्ट्रक्ट किए वो कैसे किए, फिगर में क्या क्या हम लोग बनाए हैं, इस चीज का जिक्र हम लोग पहले करेंगे। उसके बाद फिगर होगा, उसके बाद ये चीज होगा, उसके बाद इसके बाद का चीज होगा, ठीक है। तो अभी इसको नोट नहीं करना है, पहले हम इसको मिटाते हैं और फिगर को कैसे कैसे जैसे जैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट किए वैसे वैसे यहाँ लिखेंगे, ठीक है। देखिए, तो प्रूफ में हम लोग को कैसे कैसे लिखना है, तो सबसे पहले शुरू यहाँ से करना है। लेट मान लेना है कि ये ODEF, यही ODEF PQRS, ये सारा क्या है, ये सारा मिलकर क्या बना रहा है, एक पैरेललोपैड बना रहा है, ठीक है। और इस तरीके से बना रहा है सच दैट, ठीक है, सच दैट A के बराबर क्या है, OS वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर, ठीक है। उसके बाद OD वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर एंड OF, ठीक है, OF वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर, ठीक है। ये हम लोग क्या किए हैं, मान लिए हैं, ठीक है। अब आगे क्या क्या हम लोग माने हैं, एक H को भी माने हैं। तो H इज इक्वल टू, H के बारे में क्या लिखेंगे, H के बारे में लिखेंगे कि ये हाइट है, किसका हाइट है, तो SM है, सीधा SM भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि पैरेललोपैड का क्या है, ये हाइट है, ठीक है। अच्छा, एक यूनिट वेक्टर भी हम लोग मान लेते हैं इसके डायरेक्शन में, ठीक है। ठीक है, और इसका नाम n कैप दे देते हैं। तो एक चीज और, n कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, ठीक है। या फिर इतना लिखने का क्या जरूरत है, सीधा लिख देते हैं यूनिट वेक्टर विथ डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस C। ये जो यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो B क्रॉस C के डायरेक्शन में, B क्रॉस C, देखिए B क्रॉस C है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इसके लंबवत होगा, इस तरीके से n कैप, ठीक है। तो इसको हम लोग यूनिट वेक्टर मान लिए, आगे काम आएगा, ठीक है। तो बाकी एक और चीज हम लोग माने, यहाँ पे थीटा माने हैं, तो थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का एंगल है, तो A वेक्टर एंड A एक्सिस, Y एक्सिस, सॉरी, A वेक्टर एंड Y एक्सिस, ठीक है। तो जो जो चीज हम लोग खुद से कंस्ट्रक्ट किए हैं, माने हैं, उसको यहाँ पे हम लोग मेंशन कर दिए। उसके बाद ये फिगर बनाएंगे और ये चीज लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे मेन चीज पे, ठीक है। तो पहले ये लिखेंगे, उसके बाद फिगर, उसके बाद ये चीज नोट करेंगे, और इसके बाद का प्रोसेस अब हम इसको मिटा करके लिखते हैं, ठीक है। तो एक चीज और हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट V इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपैड, ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में पीपी लिख देते हैं, ठीक, कितना बड़ा लिखते रहे। तो V इज इक्वल टू हम लोग वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपैड, जो पैरेललोपैड इसका वॉल्यूम को हम लोग V मान लिए हैं, और अब हम लोग को दिखा देना। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं टू प्रूव दैट, ठीक है, क्या प्रूफ करना है कि V इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट B क्रॉस C वेक्टर, ठीक है, यही चीज अब हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग अब LHS को लेते हैं, तो LHS इज इक्वल टू क्या है, V है। तो V का मतलब यहाँ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपैड है, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू हाइट होता है, तो इसका मतलब है H इंटू ये क्या होगा, इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, H इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू हम लोग निकाले हैं उधर, A cos थीटा है, A cos थीटा, अच्छा, इनटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, B क्रॉस C है, ठीक है। अब एक बात आप बताइए, ये यहाँ पे cos थीटा क्या चीज को बता रहा है, cos थीटा डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, आप ये डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, एक ए देखिए, ए और बी के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। तो आप इसका उल्टा नहीं समझ सकते हैं कि कहीं पे ए बी कॉस थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ए डॉट बी, समझ सकते हैं ना। तो वैसे ही आप इसको देखिए, ए बी आई कॉस थीटा, ठीक है, आप कॉस थीटा को इधर भी रख सकते हैं ना, तो ए बी कॉस थीटा, इसका मतलब इसका और इसका डॉट होगा जरूर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको जब सोल्व करिएगा तो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो यहाँ ऑलरेडी है और ए है ही, बी है ही, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ए बी कॉस थीटा, तो अब यही चीज तो हम लोग को प्रूफ करना था, यही तो RHS में है, इज इक्वल टू RHS प्रूफ, ठीक है। आप इसको चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं, आप इस RHS को लेकर के और यहाँ फिर वैल्यू पुट करके बी क्रॉस सी के जगह पे एरिया पैरेललोग्राम पुट करके और उसको सिंप्लीफाई करके भी ला सकते हैं, और भी तरीका है, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा इजी हमको लगा, इसलिए हम आपको इस तरीके से बता दिए, बहुत ईजी है। और ये बार बार पूछा जाता है, हर एक साल गैप करके पूछा जाता है, इसलिए आप इसको स्किप मत करिएगा, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझना है 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। उससे भी समझ में ना आए तो हमसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में 1-2 वीडियो और या फिर 3 वीडियो वेक्टर का ये पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपका श्योर एक क्वेश्चन यानी 16 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ये जो 3 थ्योरम कराए हैं इसमें से कोई ना कोई एक रहेगा आपको लेकिन एक क्वेश्चन में 2 रहता है ना, तो दोनों का गारंटी नहीं है, लेकिन वो 10 पढ़ लीजिएगा तो गारंटी रहेगा कि उसमें से रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।